नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में जो दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 आज हम करवाने वाले हैं, ठीक है। और ये दृष्टि आईएएस संस्थान की टेस्ट सीरीज है और यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के मैथ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और ये प्रीलिम परीक्षा जो 26 मई को होना है, उसके मैथ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो देरी न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं और थोड़ा हम रिकैप करने की कोशिश करेंगे। आपके जो है टाइम की कदर करते हुए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से जल्दी हम इसको कंप्लीट करवा दें, क्योंकि अभी बहुत टेस्ट सीरीज हैं और हम चाहते हैं कि आपको जो है एग्ज़ाम से कम 1 महीना या 15 दिन पहले आपके ये हम कंप्लीट करवा दें। जितने भी हैं 30 और 40 हैं, 30 हैं लगभग, ठीक है। तो आपको क्या है, लगभग 3000 क्वेश्चन जो है आपको एक अच्छे बेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से आपके क्वेश्चन मिल सकते हैं जो एग्ज़ाम में। इसलिए जो कोशिश करेंगे कि हम आपको जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर सिर्फ समझाने की कोशिश करें और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करें, ठीक है। तो आप भी एक बार रिकैप करिए और आप अपने मन में इसको सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक है। तो देरी न करते हुए जल्दी शुरू करते हैं और आज का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, भारत में अगस्तमलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिए गए 3 कथन है, इसमें बताना है कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहले यही देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, कट ऑफ से पार निकालना है, आपकी इसमें कोई रैंकिंग नहीं होगी, आपके इसमें कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़े स्मार्ट नहीं हैं, आप बहुत बड़े मतलब बेवकूफ़ भी नहीं हैं, ठीक है। ये मान के चलिए हम मीडियम हैं। अब ये दिमाग में सिर्फ लॉजिक रखिए कि हम इस जो है पेपर को सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसमें अगर 200 में 200 भी नंबर ला लें, जो ले आएँ, तब भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ना ही आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा कि देखिए ये बहुत बढ़िया है, प्रीलिम टॉपर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिर्फ नाम और पिताजी का नाम उसमें आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, आपको इस सेलेक्टेड कैंडिडेट की आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सिर्फ अपना नाम देखना है, उसमें कुछ नहीं, ना कोई आपको कट ऑफ दिखाई जाएगी, ना आपके मार्क्स दिखाए जाएंगे। उसमें आप खुद अपने आप को समझ लीजिए कि हाँ ये हमने किए, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें, किसी को अपने से कम ना समझें और किसी को कभी भी छोटा ना समझें। ये भी मत समझें, ये भी ना समझें कि पता नहीं कौन सी कोने में बैठकर कौन से घर में आपको टक्कर देने वाला तैयारी कर रहा होगा। इसलिए आप अपनी आत्मा के साथ बिल्कुल भी अपनी आत्मा के साथ गद्दारी मत करें, ईमानदारी से पढ़ें जितना पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इतनी लंबी बहुत बड़े स्मार्ट मत बने, ठीक है। और ये बात ध्यान रखने कि हमको ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमें पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर जो नहीं आता है तो उसे हम छोड़ दें, ठीक है। और अगर आपके जो है सही क्वेश्चनों की संख्या लगभग 45 या 50 भी हो गए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 क्वेश्चन एक अच्छे लेवल की मानी जाती है कट ऑफ के अनुसार। जो है 90 नंबर पर कट ऑफ जो है कभी नहीं गई, एक दो बार गई है जो पिछले में, लेकिन जिस तरीके से 2023 का पेपर का जो है डिफ़िकल्टी लेवल बच्चों की नज़र से बड़ा है, उस हिसाब से जो है इसका जो कट ऑफ है, जो उस हिसाब से जो 87 के आसपास जो है 87 के आसपास जो जनरल वालों की है। उसके बाद आप नीचे आप अपना करके देख लीजिए जिस भी आप कैटेगरी में आते हैं, तो हम जनरल मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना और एक बात सुनिए, अच्छे से सुनिए,
अगर आपको पेपर नहीं आता है तो आप आयोग को या घर को या माहौल को गलती मत दें, क्योंकि आप में स्वतः गलती है और उसको आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये गलती आयोग में नहीं है। आयोग कठिन पेपर करता है, उससे आयोग को कोई मतलब नहीं है। आयोग को अगर आज जो है 1500 क्वेश्चन जैसे जो है जिलाधिकारी उसको सेलेक्ट करना है या 1500 उसको सिलेक्शन लेना है, तो उसमें चाहे सभी के सभी फेल हों, आपका एक नंबर भी आया होगा तो आप एक वाले भी उठा लिए जाओगे। ठीक है, उससे इसे कोई तनाव नहीं है, उसको सिर्फ उतना ही करना है, उसका पेपर सरल जाए या कठिन जाए, उससे कोई वो कम टेंशन नहीं है। उसमें अगर सरल जाएगा तो कट ऑफ ऊपर हो जाएगी, कठिन जाएगा तो कट ऑफ नीचे हो जाएगी। अगर जो है मेंस एग्जाम देने के बाद भी 3 फेस हैं, उसमें भी कट ऑफ का है, मतलब उठाएंगे उतने ही लड़के जितने उनको सिलेक्शन करना है। और अंत में चाहे मेंस प्रीलिम्स रिजल्ट भी सभी निकाल लें, वो इंटरव्यू भी सभी निकाल लें, तब भी मात्र भर्ती जितनी वैकेंसी आई उतने ही की होगी। ठीक है, इसलिए आप ये मान के मत चलें कि पेपर का जो है कठिन लेवल बनाना उसे आयोग को मजा आता है। दरअसल आयोग भी देखता है कि भीड़ किधर को जा रही है और भीड़ किस तरीके से जा रही है, उस हिसाब से देखता है कि आयोग मतलब इंटरेस्टेड लड़के कितने हैं। अगर कोई आप फिल्म देखते हो तो उसमें आप बाय इंटरेस्ट के साथ देखते हो कि आप उसका एक एक पात्र का नाम, एक एक घटना, एक एक चीज देख लेते हो। इससे आपका इंटरेस्ट का पता लगता है कि आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हो उसकी आप किस लेवल तक आप उसकी समझ रखते हो। लेकिन आप जो है एग्जाम में जो पढ़ाई के टाइम पर जो है हिस्ट्री या जियोग्राफी या पॉलिटी जब पढ़ते हैं तो वह इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं, या आपको भी एक एक पलक मतलब शब्द शब्द की भी जानकारी हो जाए, एक एक डायलॉग की जानकारी हो जाए। ठीक है, अगर एक फिल्म में 100 से भी ज़्यादा पात्र हों उसके भी आप नाम याद कर लेंगे, लेकिन अगर एक हिस्ट्री में अगर 50 एक जो है नेशनल मूवमेंट है उसमें 50 लोगों के नाम हैं, वो भी आपको शौक से याद नहीं होंगे, क्योंकि आप में उसको इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए और फिर देखिए आप आयोग को कहेंगे कि इतना बेवकूफ़ी किस्म का मतलब पेपर, मतलब आप ये कहेंगे कितना सरल पेपर बनाते हैं ये लोग। ठीक है, आपको ये नज़र आएगा। आप यकीन नहीं है तो आप एक बार एक लेसन को पढ़िए और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, छोटा सा लेसन लीजिए और उसके पीछे जो दिए गए क्वेश्चन है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए जो यूपीएससी ने पूछे हैं, तब आप कहेंगे बताओ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को बचाने की कोशिश मत करें। आपको अगर रियल में जो है क्वालिफाई करना है तो आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उसमें अपनी कमियां को दूर करते हुए उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, और कोई हवाबाजी नहीं कीजिए, अपने स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज है आपकी, इसमें फैक्ट मिल सकते हैं, समझ मिल सकती है, बेसिक समझ मिल सकती है आपकी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज भी आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपका जो है, लेकिन एक हम अनुमान, पॉजिटिव अनुमान लेकर चलते हैं, इसलिए हम ये टेस्ट सीरीज आपको करवाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न है टाइम के लिए जो भी हमने समझाया है, लेकिन आपके काम की चीज़ अगर आपको नहीं लगती है तो उसके उतने टाइम के लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन आगे आप देखिए। ठीक है, अगर आपको अच्छी बात लगती है तो आप मानिए, नहीं आप अपने अनुसार कीजिए। भारत में अगस्तमालाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने बताया था पहले कि सबसे पहले देखना है कौन से सही है या गलत। ठीक है, तो उसमें देखिए इसके अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र शामिल है। ये जो कर्नाटक है ये गलत है। ठीक है, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है और जिसे बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवन्नवैली एंड कन्याकुमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट है। ठीक है, और ये तमिलनाडु एंड तिरुवनंतपुरम के जो जिसे बोलते हैं कोलम और पठानमिट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, इन केरला की जो बात करें, केरला में कौन है, कोलम और पठानमिट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, और तिरुवनंतपुरम जो है तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन गलत है। इसके बाद यह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर
MAB प्रोग्राम का एक भाग है, बिल्कुल सही है। इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 16 वन मौजूद है, ये भी सही है। तो इसके 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में विकास में योगदान दिया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया है जिसने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। तो इसमें नंबर 1 है आदिकालिक वातावरण का ह्रास, बिल्कुल सही है। दूसरा है पृथ्वी पर गर्म आंतरिक भाग, बिल्कुल सही है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में जो है जानकारी की अप्रत्यक्ष स्रोत है, मतलब इनडायरेक्टली सोर्स है। तो इनडायरेक्टली की बात की गई है, डायरेक्टली की नहीं, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो जिस तरीके से, जैसे अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो क्या है, जैसे अगर हम जो है ज्वालामुखी फूटता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें हमें डायरेक्टली पता चलता है इसके नीचे जो मैग्मा निकल रहा है, तो वो क्या है, इसके नीचे अंदर जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भाग है, इसे हम हटा दें, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल ये डायरेक्टली है। भूकंप इनडायरेक्टली है। गहरी खदान है, इससे भी हमें अंदर जो डायरेक्टली पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उल्कापिंड और चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है 4 ऑप्शन सही है। तो इसका एक सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 1 और 4 नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें पहले ये देख लेना है कि इसमें सही है या गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो सही नहीं है, कौन कौन से सही नहीं है, ठीक है। इसमें ये बताना है कौन कौन से सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं है, इसमें ये बताना है हमें कौन कौन से सही नहीं है, ठीक है। हमें सही नहीं बताना है, इसमें गलत बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न है धरातलीय तरंगें सबसे पहले भूकंप लेखी पर अभिलेखित होती हैं, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है। दूसरा है प्राथमिक तरंगें गैसीय तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं, ये सही है, क्योंकि जो प्राइमरी तरंगें हैं ये सबसे हाईएस्ट होती हैं, ये हर माध्यम से गुजर सकती हैं, ठीक है। बहुत इफेक्टिवली होती हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये भूकंप के डायरेक्ट सी मूल बिंदु पर ही निकलती हैं जाकर के, तो इससे नुकसान नहीं होता। जो सेकेंडरी तरंगें हैं इस तरीके से वो जिगजैग के फॉर्म में निकलती हैं, उससे जो है जान माल की हानि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, ये भी सही है। इसके बाद क्या प्रकृति में धरातलीय तरंगें सबसे कम विनाशकारी होती हैं, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सबसे कम सिर्फ प्राइमरी तरंगें होती हैं, धरातलीय तरंगें तो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो उसका सही जो है सही नहीं है, उसका सही आंसर है 1 और 4, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें विचार करना है क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, ठीक है। तो इसमें क्या है उच्च दबाव, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कीजिए तो उष्ण आर्द्र वायु, ठीक है, गर्म और नम वायु। उसके बाद है गुप्त ऊष्मा, इसके बाद है कैरोलिसियस बल और तीव्र ऊर्ध्वाधर पवन और 5 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर हम इस तरीके से अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो जो ऊपर, ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें चक्रवात कैसे आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात आते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज आते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, ठीक है। तो इसमें क्या अगर हम बात करें तो इसमें कितने 4 ऑप्शन इसके जो है उस चक्रवात के निर्माण में उपयोग में से कितनी स्थितियां आवश्यक हैं। तो इसमें क्या है आवश्यक है 4, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कैरोलिसियस बल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 से 5 डिग्री अक्षांश, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और तीव्र ऊर्ध्वाधर यानी सीधी पवन है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो और सब जो है इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बताना है कि इसमें कौन से कथन सही हैं। ठीक है, अगर मौसम विज्ञान संबंधी सूखा तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों जैसे जलमृतों, झीलों आदि में जल की उपलब्धता वर्षा से भरपाई की जा सकने वाली मात्रा में कम हो जाती है। ये क्या है, ये सूखे के हिसाब से बात की गई है, तो इसमें क्या है, ये गलत है। इसके बाद क्या है, जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा, अपर्याप्त, ठीक है, अपर्याप्त का मतलब वो जरूरत से ज़्यादा, ठीक है, होती है, साथ ही समय और स्थान के साथ जो है असमानुपातिक वितरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपर्याप्त का मतलब क्या है, पर्याप्त से ज़्यादा, ठीक है, या पर्याप्त से कम। वैसे अपर्याप्त का मतलब है जो है पर्याप्त से ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी कथन जो है गलत है। ठीक है, सूखा तब उत्पन्न होती है जब भंडारों, जलाशयों और मृतों, जलवृतों, झीलों आदि में जल वर्षा की भरपाई की जा सकने वाली मात्रा कम होती है, ये भी गलत है। ठीक है, सूखा का मतलब होता है जो आसमान से अगर जो सॉरी बादल, मतलब जहाँ पर कम वर्षा हो और जो है 25 सेंटीमीटर तक वर्षा हो कभी कभार, तो उसको बोलते हैं सूखा। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो एक सही है ना तो दो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्थानीय पवनें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, जिसमें दी गई स्थानीय पवनें और उसमें दिया गया राज्य। ठीक है, स्थानीय पवनें और राज्य, तो इसमें देखते हैं आम्र वर्षा कर्नाटक सही है, फूलों की बौछार केरल सही है, बारदोली छीड़ा असम सही है। ये तीनों ही जो है मिलान सही है, युग्म सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी तीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह निम्न दबाव का क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें जो ऊपर उठती हैं, ये सही है। इसके बाद क्या है, इसे मानसून गर्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिमी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आकर्षित करता है, ये भी सही है। शीत ऋतु में जो इसके परिणाम स्वरूप पवन का रुख उत्तर पूर्व से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सभी तीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है। ठीक है, मृदा की बात की गई है। इसके बाद क्या है, इसमें क्या है, नदी और नदी घाटियों में इसकी व्यापक उपस्थिति के कारण जलोढ़ मृदाएं देश की कुल जो क्षेत्रफल के 60% भाग में समाहित है, ये गलत है, केवल 40% में समाहित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगला जो कथन है काली मृदा का विकास ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से होता है, ये सही है। इसके बाद लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीकरण अग्नेय चट्टानों पर विकसित है, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून संपूर्ण भारत को समाविष्ट करता है, इस मौसम में किसी भी स्थान पर सूखा नहीं पड़ता है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, गलत है, दक्षिण पश्चिम जो है मानसून की बात की गई। ठीक है, इसके बाद क्या है, भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, ये भी गलत है क्योंकि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है। इसके बाद क्या है, मानसून की अवधि में वर्षा रहित अंतराल को वर्षा अंतराल के रूप में जाना जाता है और वर्षा में ये अंतराल चक्रवाती दबावों अवदाबों से संबंधित है, ये तीसरा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है। आंतरिक भाग की बात करें तो इसमें क्या है, दुर्बल जो है क्या है, सही और कथन देखना, ठीक है। दुर्बलता मंडल सहित भू प्रॉपर्टी और मेटल की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, जो ऊपर की भाग को जिसमें मेटल जैसे कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे एथेंसोफेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर क्रोड का भाग 2900 किलोमीटर की गहराई से आगे प्रारंभ होता है। आगे, ठीक है, 2900 किलोमीटर की आगे की बात करें, यानी डेप्थ की बात की गई है, गहराई तक, ठीक है। तो इसमें कितना क्या होता है, सेमी सॉलिड लेयर उत्पन्न होती है यहाँ पर। तो इसमें क्या 1800 माइल्स की बात की गई है, इसमें 2900 किलोमीटर की बात नहीं है। तो इसमें क्या है, इसके जो दोनों ही कथन है ये गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और इसका जो जो पहला है दुर्बल, जो इसकी बात की गई, दुर्बल स्थल मंडल की बात की गई है, ये कब स्टार्ट होता है, ये 10 किलोमीटर से और 100 किलोमीटर तक आपका जो है स्थल मंडल स्टार्ट होता है, ठीक है। ऊपर भू प्रॉपर्टी इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप जो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का एक उदाहरण है, ठीक है। तो बेसाल्ट प्रवाह का एक क्षेत्र का जो है उदाहरण है, ये सही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, ये गलत है, ठीक है। बैरन द्वीप के अलावा भी जो है ज्वालामुखी है, लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो ये कौन सा है, बैरन द्वीप है भारत में, ठीक है। इसके बाद क्या है, हिंद महासागर जो है मध्य महासागर कटक ज्वालामुखी से रहित है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैग्मा सामग्री का एक बड़ा पिंड है। मैग्मा क्या है, सामग्री का एक बड़ा पिंड है जो भू प्रॉपर्टी की अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़े गुबंदे के रूप में विकसित होता है। वे अनाच्छादन प्रक्रियाओं के बाद सतह पर प्रकट होते हैं। वे बड़े क्षेत्रों को जो आच्छादित करते हैं, साथ ही मैग्मा कक्षों के ठंडे क्षेत्र होते हैं। यह सर्वाधिक संभावित वर्णन है, ये किसका है, बैथोलिथ का वर्णन है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टिलाइट निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। अगर हम टिलाइट की बात करें तो ये किसको संदर्भित करता है, यह हिमनदों से के निक्षेपों से बनी एक अवसादी चट्टान है, यही सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और देख लें ऑप्शन, अगर इससे कोई ज़्यादा प्रॉपर सही मिले तो इसमें क्या है, जो है घाना तट पर सोने का प्रचुर प्लेसर निक्षेप है, ये गलत है। अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका की तटरेखाओं के समय, ये भी गलत है। यह हिमानी भूभाग के क्षरण के बाद बनी एक भूभाग करती है, ये भी गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कथन दिए गए, कथन 1 और कथन 2 है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, या कथन 1 या 2 सही है, या कथन 1 2 की व्याख्या करता है या नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या, भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप शामिल है, भाग शामिल, ये सही है। एक समय भारतीय उपमहाद्वीप 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में स्थित था, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा, ये जो कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता, तो ये सही हो जाएगा इसका बी। सही दोनों ही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता, यानी 2 कथन 1 कथन की व्याख्या नहीं करता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, अपसारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी है, ये गलत है। अपसारी परिसीमाएं प्रकृति में विनाशकारी नहीं होती हैं, ठीक है। इसके बाद है अगली देख रहे, अभिसारी परिसीमाएं रचनात्मक प्रकृति की होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी गलत है। अगर हम बात करें, अभिसारी ये रचनात्मक प्रकृति की होती हैं और अभिसारी ये विनाशकारी होती हैं, ठीक है। अभिसारी जो है विनाशकारी होती हैं, अपसारी रचनात्मक प्रकृति की होती हैं, ठीक है। रूपांतरक परिसीमाएं ना तो रचनात्मक होती हैं
और ना ही विनाशकारी, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, अपवाहित जो है जल, हिमानी, पवन, लहरें, धाराएं, ज्वालामुखीता जो है आकृतिक हैं। ठीक है, तो ये क्या भू आकृतिक हैं। तो इसमें कौन कौन सी भू आकृतिक हैं? देखिए, अपवाहित जल सही है, हिमानी सही है, पवन सही है, और लहरें धाराएं ये भी सही है, लेकिन ज्वालामुखीता ये नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस फसल का उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक वर्णन करता है, तो उसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में ये वर्णन किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है, ठीक है, जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। निम्नलिखित में से यह कौन सी फसल का जो बात की गई है। ठीक है, देखिए मोटे अनाज की नहीं है। ठीक है, अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो ये खरीफ की फसल भी होती है और ये जो है रबी की फसल में भी आ जाती है। ठीक है, अगर हम गन्ना की बात करें तो इसमें क्या ये जो बागवानी फसल में आ जाती है, व्यापारिक फसलें में है। और ये चावल की बात करें तो इसमें क्या है, अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका टेम्परेचर और वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर है क्या, मक्का। ठीक है, और खरीफ की फसल चावल भी है। ठीक है, इसमें खरीफ फसल होती है ये, हाँ चावल, लेकिन चारे के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, मक्का ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्युमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा खनिज। ठीक है, तो इसमें कौन सा खनिज है एल्युमिनियम उत्पादन के लिए, वो है ताम्र अयस्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ताम्र अयस्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोढेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कौन से कथन सही है। ठीक है, इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है। मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है, सही है। इसके बाद क्या है, विषुव के दौरान सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के केंद्र भाग में पड़ती है, भी सही है। हाल ही में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अंतर्गत शामिल किया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, तीसरा जो ऑप्शन है कथन है, ये सही नहीं है। इसके बाद हिसाब से क्या है, 1 और 2 कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह द लाइफ डिवाइन, द मदर और द फ्यूचर पोएट्री के लेखक रहे। किसी के बारे जिसके बारे में वर्णन है उसको आपने बताना है किसके बारे में वर्णन है। ठीक है, पहली बात देखिए, पुस्तकों से भी आप पता कर सकते हैं, द लाइफ डिवाइन, द मदर, द फ्यूचर पोएट्री के लेखक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और योग तथा शास्त्रीय संस्कृत के अध्ययन में दक्षता प्राप्त थी। वह कौन थे, वह अरविंद घोष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारक वाला है। इसमें देखते हैं क्या है, श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, किसके रूप में, 22 जो है गणित के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। हाँ ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका उद्देश्य लोगों को गणित के महत्व और इस क्षेत्र में हुई प्रगति तथा विकास के बारे में जागरूक करना है। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही कथन सही हैं और कथन 2 एक की व्याख्या भी करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद है, हाल ही में भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुसंधान, अध्ययन और कार्य के लिए यात्रा को आसान बनाने हेतु व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है, ये जर्मनी के साथ। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, क्षेत्रीय शक्तियां के प्रभाव का मुकाबला करने में जो है भू राजनीतिक हित। ठीक है, दूसरा है,
क्षेत्र के प्रचुर ऊर्जा संसाधन तक पहुंच, इसमें कुछ वो है, देखते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े हैं। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय सैन्य गठबंधनों की भागीदारी है। फिर मध्य एशियाई देशों के साथ भारत में बढ़ते संपर्क के संदर्भ में उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर हम बात करें, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, इसमें तीसरा की बात करें, तीसरा भू ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ये भी सही है, लेकिन सैन्य गठबंधनों की बात नहीं है, तो ये चौथा मेरे ख्याल से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, यही है, सैन्य गठबंधन के साथ नहीं हुआ। ये करंट का क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम जो है संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में वर्साई की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक जो है संबंध एजेंसी के रूप में किया गया है। तो ये गलत है, क्योंकि ये 1919 की बात है। ठीक है, इसकी स्थापना कब, 1919 में की गई थी। ठीक है, तो ये पहला तो गलत है। इसके बाद यह सरकार नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधियों वाली एक त्रिपक्षीय एजेंसी है, यह भी सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक तथा सोशल डायलॉग रिपोर्ट इसके प्रकाशन है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जो है फुजीवारा प्रभाव की चर्चा की जाती है? ठीक है, फुजीवारा प्रभाव की जो है चर्चा किस स्थिति में की जाती है? अब इसमें देखते हैं कौन सा है। सेल गैस की खोज के लिए क्षेत्रों की पहचान गलत है। एक ही दिशा में घूम रहे दो चक्रवातों के बीच परस्पर क्रिया, ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जो फुजीवारा प्रभाव है ये कब होता है, जब एक ही दिशा में दो चक्रवात घूम रहे हों तब। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 कथन दिए गए हैं, इसमें देखते हैं क्या है। कारागार और उसमें निषिद्ध व्यक्ति यानी भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd के लिए के अंतर्गत एक संवर्ती का विषय है। यह क्या लिस्ट, मतलब जो है 7वीं नहीं है, इसमें क्या 4th सूची, जो 4th सूची के दूसरे सूची में, 4th अनुसूची के दूसरे अनुसूची की बात है। ठीक है, इसलिए ये क्या, ये गलत है। अब इसके बाद क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता एवं निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त एवं गारंटीकृत मूल अधिकार है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसमें क्या है, परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, ये सही है। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी NPCIL देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अभिकल्पना, निर्माण, प्रवर्तन और संचालन के लिए जिम्मेदार हैं, ये भी सही है। थोरियम को भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्र मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य व्यक्तियों को महासागर से 10,000 मीटर की गहराई तक भेजना है, ये गलत है। ये कितना है, मात्र 6,000 की बात है, इसमें 6,000 गहराई तक भेजना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला कथन क्या है, अगला कथन है, यह भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है और डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा, ये सही है। दूसरा, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का तथा पर्यावरण, वन, जलवायु संसाधन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित है, ये क्या, ये गलत है। ये क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत ये कार्यान्वित है। तो इसका सही ऑप्शन है केवल एक कथन जो है आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो किलोनोमा निम्नलिखित में से किस घटना का सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, किलोनोमा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये विशाल तारे हैं जो सुपरनोवा
में विस्फोट करते हैं जिससे तीव्र ऊर्जा विमुक्त होती है। दूसरा, ये दो न्यूट्रॉन तारों के संगठन और विलय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं। तो इसका यही जो है कथन सही है, इसका जो ऑप्शन बी सही है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें काले प्रवाल उथले जल और 8000 मीटर की गहराई तक के गहरे जल दोनों में पाए जा सकते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला कथन क्या है। काले प्रवाल निस्यंत भोजी यानी फिल्टर फीडर होते हैं और छोटे प्राणी प्लवक को खाते हैं जो गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डोकरा शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम डोकरा शिल्प की बात करें तो ये क्या है, इसका अभ्यास गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये जो डोकरा धामर की बात करें, डोकरा धामर जो ट्राइब है ये कहाँ है, ये झारखंड में मिलेगी और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और केरला में भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, गुजरात में भी नहीं है। तो इसका सही जो है विकल्प है ये गलत हो जाएगा। यह घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, ठीक है, यह घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सैंड बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम सैंड बैटरी की बात करें तो इसमें क्या है, सैंड बैटरी एक उच्च तापमान युक्त तापीय ऊर्जा भंडारण है जिसमें भंडारण माध्यम के रूप में बालू या बालू के जो समान सामग्री का उपयोग किया जाता है। सही है, बालू लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने और महीनों तक विद्युत भंडारण का एक प्रभावी माध्यम है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कार प्रतिस्पर्धा, टैक्स हेवन, आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण, और ये राष्ट्र की कर संप्रभुता, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर यानी GMT के कार्यान्वयन से उपयुक्त में से कितने जो है प्रभावित होंगे। तो इसमें क्या है, सभी चारों प्रभावित होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर वैश्विक भुखमरी सूचकांक की बात करें, ठीक है, तो इसमें भारत मध्यम भुखमरी की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो भारत किस में आता है, सीरियस किस जो है कंडीशन में आता है, ठीक है, कितना आता है, सीरियस की कंडीशन में। और इसकी जो रैंक है वो 2022 की कितनी थी, 107वीं और कितने में, 121 देशों में, ठीक है। इसलिए क्या ये सीरियस कंडीशन में आता है। भारत में जो 50% से अधिक बच्चे बौनेपन का शिकार हैं, ठीक है। तो भारत में 50% से अच्छे जो बच्चे बौनेपन का शिकार है, तो इसमें कितने हैं, 50% नहीं है लेकिन 35% जो है बौनेपन के शिकार हैं, ठीक है। ये दूसरा भी गलत है। यह सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन करता है, वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ होंगरूलैक द्वारा ये जारी किया जाता है। इसका क्या, तीनों ही कथन गलत है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC अथवा ई रूपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें देखना है क्या है, कथन नंबर 1 है, यह एक प्रतिस्थापन योग्य विदेश निविदा है जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। ये भी सही है। इसे खुदरा और थोक दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये भी सही है। यह फिएट करेंसी के साथ 1-to-1 विनिमय योग्य है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 3, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, PM स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये क्या, ये गलत है।
ठीक है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लागू किया यानी कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना। ये सही है, सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बेरोजगारी के बारे में, एक तरफ बेरोजगारी का प्रकार और एक तरफ परिभाषा दिया गया है। ठीक है, देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। ठीक है, ये सही है, क्योंकि जिसको कहते हैं आवश्यकता, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हैं, तो इसका सही आंसर मतलब पहला विकल्प सही है, अभी आंसर नहीं है। इसके बाद है दूसरा, अगर हम बात करें किसकी, संरचनात्मक बेरोजगारी की। वर्ष में कुछ निश्चित मौसम के दौरान ऐसा होता है जो जब खेतिहर मजदूरों के पास कार नहीं होता, ये मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी नहीं है, ये क्या है, मौसमी बेरोजगारी की बात की गई है। इसके बाद तकनीकी बेरोजगारी, तकनीकी परिवर्तन के कारण नौकरियों की हानि। ठीक है, तो ये क्या है, नौकरियों की हानि, तो इसका जो 2 है ये सही है। तो जैसे तकनीकी है, जैसे अगर किसी में कारीगर को या किसी एम्प्लॉय को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है लेकिन उस पर काम कंप्यूटर का होने लगा, तो ये क्या है, ये तकनीकी बेरोजगारी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मेइजोट्रेप्स पैलिटा जो फ्रिटिलारिया और सिरोहोसा डैक्टाइलोरिजा और हेटागिरिया संबंधित है, ये किससे संबंधित है, बड़ा विचित्र नाम है। इसमें क्या है, पश्चिमी घाट में खोजी गई मेढक की नई प्रजातियां, ये नहीं है। IUCN हिमालय में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां जिन्हें IUCN की राष्ट्रीय लिस्ट में शामिल किया है, यही सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें बताना है कौन से या कौन से कथन सही हैं या नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, यह अधिनियम विधिक रूप से सभी भारतीय नागरिकों को लक्षित करते हुए, तो यह अधिनियम विधिक रूप से सभी भारतीय नागरिकों को लक्षित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सभी लोगों को नहीं, लगभग अगर हम ग्रामीण एरिया की बात करें तो ये 75% और जो है अगर अर्बन एरिया की बात करें तो ये 50% लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, ये गलत है। अब केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदारियों को संभालती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तटरेखा आवास और नियमित आय के लिए मैग्रोम पहल यानी मिस्ती है, और इसका क्या है, योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, यह जो है इस योजना का लक्ष्य समुद्र तट और लवणीय भूमि पर मैग्रोव के वृक्ष लगाना है, ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को शामिल करना, ये भी सही है। यह योजना निजी संसाधनों और कार्बन तथा जैव विविधता जो है भू स्तर को आकर्षित कर सकती है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 3। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में ईयरसेट संबंधित है। ठीक है, तो ईयरसेट किससे संबंधित है, यह सामान्य भौगोलिक क्षेत्र जहां प्रदूषक अवरुद्ध हो जाते हैं जिससे सभी के लिए समान वायु गुणवत्ता का निर्माण होता है, इसका ये सही ऑप्शन है ए, पहला ही इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद दूसरे भी देखते हैं, क्या है, ग्रीन हाउस जो शेड में वायु की आवाजाही को सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश के ग्रहण करके पौधों को बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है, ये नहीं है। यह हानिकारक वायु प्रदूषकों के संयोजन से जो अक्सर जमीन की अपेक्षाकृत नीले
नीचे पीले भूरे रंग की धुंध के रूप में दिखाई देता है, ये भी गलत है। काष्ठ चूल्हे चिमनी निकलने वाले धुआं को क्रोआइसनी के चिमनी चिपक जाता है या वायु प्रदूषण का वर्जित करता है, ये गलत है। तो इसका क्या, पहले ही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है ये बताना है। तो ये जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब काली मृदा के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, काली मृदा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है, ये सही है। इसके बाद है, इस मृदा में अकार्बनिक कार्बन स्टॉक का ह्रास हो रहा है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद क्या है, न इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है किंतु आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होती है, तो ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, इसे FSSAI द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है, ये सही है। ये तिब्बती पठार का एक स्थानिक प्रजाति है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, मीथेन के संदर्भ में यह क्या है, यह सबसे जटिल हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मीथेन जो है सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके अगला जो है कथन है, जो है इसके सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ, ये सही है। वैश्विक तापन क्षमता की दृष्टि से यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक प्रभावकारी, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसका कितना, मीथेन का लगभग 20% जो है ग्रीन हाउस गैसों में प्रभावित करता है, यानी जिसे बोलते हैं पार्टीशन है, 20% का पार्टीशन है इसका। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर का सबसे सटीक वर्णन है। प्रजनन दर की बात की गई, तो इसमें कौन सा वर्णन सही है, प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा A। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पहला कथन है, इसमें संगठन की खाद्य एवं कृषि संगठन की पहल है, ये बताना है। इसमें ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम यानी GIAHS जो है क्या है, खाद्य संगठन, हाँ ठीक है। फिर दूसरा है कोडेक्स एलिमेंट्रिक्स कमीशन। तीसरा है खाद्य और कृषि के लिए वनस्पतिक आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि। और चौथा है एक देश एक प्राथमिकता उत्पाद। ठीक है, तो ये क्या है, इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, सीमा कितनी है, लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय मानक समय IST के लिए 82 डिग्री और 32 मिनट बेस्ट, ये गलत है, ये क्या है, ईस्ट है। ठीक है, बेस्ट नहीं है, ईस्ट है। 82.5 डिग्री जो है ईस्ट में स्थित है, चयनित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण मूलतः प्राचीन पट्टी ताश और ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक है, प्राचीनतम भारत की बात करता है। ठीक है, तो ये सही है। उसमें क्या है, दूसरा उत्तर पूर्व में मेघालय पठार और पश्चिम में राजस्थान प्रायद्वीपीय खंड के ही विस्तार है, ये भी दोनों ही सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन कथन दिए गए, इसमें देखना है सही है या गलत। हाँ, कौन से कथन सही है ये पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हिमालय यव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कथन पर विचार करना है क्या है,
यह हिमालय क्षेत्र का स्थानिक पर्णपाती वृक्ष है। ये क्या है? ये एवरग्रीन सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, तो पहला ये गलत हो गया। दूसरा है, इसकी खेती मुख्य रूप से इसके फल के लिए की जाती है, जिसका उपयोग पारंपरिक हिमालयी व्यंजनों में किया जाता है। ठीक है, तो इसकी खेती किसके लिए? टैक्सोल के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद है, पेड़ की छाल टैक्सोल का एक स्रोत है जो संभावित कैंसर रोधी गुणों का वाला एक यौगिक है। ये सही है, जो इसमें बताया गया था। यही मतलब इसमें जो है बताई गई है फसल किस लिए की जाती है, तो ये टैक्सोल के लिए की जाती है, जो एक क्या है, छाल जो है कैंसर रोधी बीमारी के लिए यौगिक है। यह तेजी से बढ़ने वाला वृक्ष है। यह आमतौर पर इसका उपयोग हिमालय के गिरपद में पुनर्निर्माणीकरण के लिए किया जाता है। ये गलत है, ये तेज़ी से नहीं बढ़ता है। ठीक है, इसको लगभग मैं अगर बात करें तो इसमें जो बढ़ने ही में इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे इसकी जो है सिलों में बढ़ता है। इसकी एज की बात अभी ध्यान नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसका केवल एक ऑप्शन सही है, केवल एक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संभावित संसाधन निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप में संदर्भित करता है? ठीक है, तो ये किसको संदर्भित करता है? पर्यावरण में मौजूद सामग्रियाँ जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की या क्षमता होती है। दूसरा है, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता। यही सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में पवित्र उपवन क्या है? ठीक है, तो पवित्र उपवन की बात करें तो ऐसे उपवन है जैसे कोई जनजाति अपनी पूजनीय मानती हो, जैसे ज़्यादातर उस पर विश्वास रखती हो, तो इस तरीके से। तो क्या जैव विविधता संरक्षण के लिए सरकारी एजेंसियों द्वारा संरक्षित आरक्षित वन? ये गलत है। ठीक है, स्वदेशी समुदायों द्वारा बनाए गए छोटे पैमाने के कृषि क्षेत्र? ये भी गलत है। वन या उपवन को धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण स्थानीय समुदायों को संरक्षण? ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्तन और दहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कृषि के नाम है, कर्तन दहन, और ये ज़्यादातर जो है अगर हम बात करें जैसे झूम खेती बोलते हैं, जैसे झूम खेती, उसी के ये नाम है कर्तन और दहन। बस अपनी अपनी एरिया के बाद अलग अलग बोले जाते हैं। जैसे इसमें वन के एक हिस्से को साफ करना, वनस्पति का दहन और फिर पोषक तत्वों से भरपूर राख में फसलें लगाना या शामिल करना। ये सही है। ठीक है, इसके बाद क्या, भारत में यह प्रथा देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है? ये गलत है। उत्तर पूर्वी में तो इसे झूम कहते हैं, लेकिन कीर्तन और दहन जो है और भी जो है महाराष्ट्र है, जितने भी जनजातीय वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सीमित है, वहाँ पर भी प्रचलन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संदर्भ में रक्तहीन क्रांति का जो संबंध है, तो रक्तहीन क्रांति की बात करें तो ये किससे संबंधित है? जैसे उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से। ये गलत है। भूमिहीन किसानों को भूमि का एक हिस्सा स्वेच्छा से दान करने की एक पहल, यही सही है। इसी को कहते हैं रक्तहीन क्रांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कथन और कारक वाला। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, धात्विक खनिज में एक निश्चित संरचना में धातुओं के एक या अधिक रूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सही है ये कथन। दूसरा है, अब्रक एक धात्विक खनिज है, ये क्या अधात्विक है। ठीक है, इसका क्या है, पहला कथन सही है किंतु दूसरा जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट वस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जूट वस्त्र की बात की गई है, वस्त्र की बात की गई है, तो उसके बारे में देखना है क्या। कथन नंबर 1 है, पहली जूट मिल वर्ष 1859 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। ये सही है। विभाजन के बाद अधिकांश जूट उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। क्या है, घरेलू उपचार
एक सुंदर भूप्रदेश, बॉक्साइट अयस्क, बुद्धिमत्ता, दोस्तों और परिवार से स्नेह। इसमें उपयुक्त में से कितने को संसाधन माना जाता है? तो इसमें किसको माना जाता है? सभी को सभी इसमें क्या संसाधन माना जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो है नंबर 1 है जनक सेल, नंबर 2 है वनस्पति और जीव, नहीं नंबर 2 है वर्षा, नंबर 3 है वनस्पति और जीव, नंबर 4 है ऊंचाई और नंबर 5 है समय। इसमें क्या है, उपयुक्त कारकों में से कितने मृदा के निर्माण में योगदान करते हैं? ठीक है, तो मृदा के निर्माण में कितने योगदान करते हैं? तो ये सभी के सभी योगदान करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये युग्म दिए गए, इस पर हमें विचार करना है। 1 मिनट यार। ठीक है, इसमें क्या है, मृदा संरक्षण विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्चिंग, पौधे के बीच की अनावृत भूमि जैव पदार्थों जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। ठीक है, ये सही है। इसमें क्या है, समोच्चरेखीय रोधकाएँ खड़ी ढलानों पर चौड़ी सपाट सीढ़ियों या छतें बनाई जाती, ये गलत है। ठीक है, दूसरा जो है ऑप्शन कथन ये जो है गलत है। इसमें क्या, अंतर फसल, विभिन्न फसलों के फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, इसके 2 कथन सिर्फ सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक वाला है। इसमें पहला कथन है, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 2.7% ही अलवणीय जल है। अलवणीय मतलब होता है शुद्ध जल है। ठीक है, तो क्या है, ये सही है। फिर है, पृथ्वी पर लगभग 70% अलवणीय जल अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों के बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में पाया जाता है, ये सही है। तो इसका जो है व्याख्या नहीं करता है। तो क्या 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र पद का सबसे अच्छा वर्णन है? परितंत्र पद का जो है सबसे अच्छा वर्णन क्या है, ये बताना है। तो इसमें क्या है, यह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का एक संकीर्ण क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव मौजूद होते हैं। ये संकीर्ण नहीं है, यह व्यापक क्षेत्र है, ये गलत है। इसमें जैव और अजैव दोनों शामिल होते हैं जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय यानी साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है पहले ये सही पूछ रहा है गलत। ठीक है, इसमें देखते हैं। अच्छा, सही की बात करता, ठीक है। इसमें क्या, साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो वर्ष 1975 में लागू हुआ, ये सही है। इसका क्या, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के प्रतिरूपों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा ना हो, तो ये सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स है उसके बारे में बात की गई है। यह पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका में 5 गहरी मीठे पानी की झीलों की एक श्रृंखला है। ठीक है, ये सही है क्योंकि 5 अगर गहरे पानी की मीठे पानी की झील की बात करें तो इसमें है एक सुपीरियर झील और एक है एरी झील, एक है ओरेन झील और एक है ह्यूरॉन शायद हॉरन झील। ठीक है, और एक है मिशिगन झील। ठीक है, ये 5 झील है। इसके बाद दूसरा सुपीरियर झील ऊपर की जो है और ऊंचे स्थित स्थान पर स्थित है, यह भी सही है। सबसे पहले जो है सुपीरियर झील मिलती है। इसमें इनमें से 4 झीलें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी सभी 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन नंबर 1 है, भारत में वन के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों को वास्तविक वन आवरण में कोई वृद्धि किए बिना बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है, भारत में सरकार वन विकास और राजस्व रिकॉर्ड के लिए वास्तविक वन आवरण का विचार करती है। ये गलत है। ठीक है, तो इसका पहला ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें कॉफी उत्पादन की बात करें तो इसमें क्या है, भारत में ज़्यादातर रोबास्टा किस्म की जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी मांग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अरेबिका और रोबस्ता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अरेबिका की मांग है। ठीक है। इसके बाद है, देश में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का जो है 2/3 से अधिक उत्पादन अकेले केरल करता है। ठीक है, तो इसमें क्या 2/3 से अधिक कौन, कर्नाटक करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमें कोयले के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। क्या है, कथन नंबर 1 है, एंथ्रेसाइट उच्चतम कैलोरी मान एवं सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है जिसमें 100% कार्बन सामग्री होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 95% से 85% तक सामग्री होती है। ठीक है, ये क्या पहला कथन गलत है। इसके बाद है, भारत में अधिकांश कोयला निक्षेप दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। ये सही है। पीट कास्ट में कोयले में परिवर्तन का पहला चरण और इसका ऊष्मीय मान कम होता है। तो ये क्या, ये 2 कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, नहावा सेवा में जो स्थित जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन जो है कौन है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, तो ये क्या है, हाँ कंटेनर पत्तन। 1 मिनट। इसके बाद मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। ये भी सही है, ये भी सही है। कंडाला पत्तन खम्बात की खाड़ी में, ये गलत है। ये कहाँ पर है, कच्छ में है। ठीक है, तो ये गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में बारबंदी प्रणाली निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करती है। ये किसको करती है, यह लागत कम करने के लिए किसानों के बीच ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण साझा करने की एक योजना है। दूसरा है, यह नहर विकास के लिए कमान क्षेत्र में जल के समान वितरण की एक प्रणाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग NW संख्या 2 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये किसके पास है, ये ब्रह्मपुत्र नदी और सदिया धुबरी नदी के उपस्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है, पवन ऊर्जा पूर्णतः प्रदूषित रहित ऊर्जा का अक्षय स्रोत है। दूसरा, अधिष्ठापित पवन ऊर्जा के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद 4थे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों ही कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है। इसमें देखना है कौन से कथन सही है। इसमें देखना क्या, महाद्वीपीय द्रव्यमान सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। ठीक है, तो ये किसके, एल्युमिनियम और सिलिका से निर्मित है। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है इसमें। महासागरीय भूपर्पटी सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। ठीक है, तो ये किसके, सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। ठीक है, क्रोड निकल और लोहे से निर्मित है। ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, सेल, पट्टी ताश यानी नीस जैसे कहते हैं, कोयला, चूना पत्थर, स्लेट, उपयुक्त चट्टानों में से अवसादी चट्टानें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अवसादी चट्टानें हैं नीस, सेल, अवसादी। ठीक है,
कोयला, स्लेट। इसमें 2 हटा दो, कौन कौन से? चूना पत्थर, ठीक है, अवसाद से बनते हैं, सेल अवसाद से, कोयला, नीस और चूना पत्थर। चूना पत्थर सेडिमेंटर, तो इसमें क्या है, इसके सही आंसर हो जाएंगे केवल 3, ठीक है, केवल 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूजन, चलो थोड़ा हम बात देखें। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक वाला है। इसमें क्या है, पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया प्रबल बल प्रबल गुरुत्वाकर्षण और ज्वार भाटा का कारण बनता है, ये सही है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं तो लघु ज्वार भाटा का निर्माण होता है, ये गलत है, ठीक है, ये दीर्घ ज्वार भाटा का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है, ए सही और 1 सही किंतु 2 गलत, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दक्षिण अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है, बेंगुला धारा, फॉकलैंड धारा और ओयासिवो धारा, ठीक है। तो इसमें क्या, 2 सही हैं। इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो जो है, अगर फॉकलैंड धारा की बात करें तो ये जो है क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पर है एक फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऊपर से इधर को आने वाली जलधारा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आने वाली जलधारा है। अब इसके बाद क्या है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये तो अटलांटिक महासागर में, फॉकलैंड जलधारा की बात करें, अब बेंगुला की जलधारा भी है, क्या है, अटलांटिक महासागर की है। लेकिन अगर हम ओयासिवो की बात करें, ठीक है, ओयासिवो कहाँ है, वेस्टर्न पार्ट है, जो है किधर जो है, इस 1 मिनट, ये क्या है, ओयासिवो जलधारा जो है वेस्टर्न पार्ट में, जो किसमें, 1 मिनट, नाम नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, ओयासिवो धारा नहीं है, 2 धाराएं सही है, तो इसका सही आंसर है बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ये हिमालय के गिरपथ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय के गिरपथ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सही है, पर्णपाती वन। इस वन के महत्वपूर्ण वृक्ष साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, मुख्य रूप से इस वन की पूर्वी भाग में पाई जाती है, क्या पूर्वी भाग में नहीं, ये वेस्टर्न भाग में, नहीं पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो सही आंसर हो जाएंगे केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कथन नंबर 1, मानो कि अंटार्कटिक महासागर में सागर की सतह के नीचे स्थित एक पर्वत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सागर की सतह पर नीचे स्थित एक पर्वत है, तो ये कहाँ पर है, ये अटलांटिक महासागर नहीं, ये पैसिफिक ओशियन की बात है, ठीक है। दूसरा है, ऊंचाई की दृष्टि से यह माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचाई, ये सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल बी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, जिसमें उच्चतम शिखर और देश बताए गए हैं, तो इसमें हमें मिलान करना है कौन कौन से सही है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, ये तंजानिया में है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, ये तंजानिया में है। इसके बाद माउंट एकांकागुआ की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, ये माउंट एकांकागुआ जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये भी मिलान नहीं है, तो ये भी मिलान नहीं है। माउंट फ्यूजीनामा ये जापान में, इसका ये सही आंसर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है,
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। फिर दूसरा है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा दांतेदार है, जो इसे प्राकृतिक पत्तनों के लिए सहायक बनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका जो दूसरा कथन है ये सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उल्का पिंड कहलाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड कहलाते हैं, ये सही है। क्षुद्र ग्रह पट्टी पृथ्वी और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, तो इसका ये कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सही है। ये उन उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान जो 22 डिग्री सेल्सियस तक से अधिक रहता है, ये सही है। इसमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, जंगली खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी आदि प्लास आदि हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे रोजनवुड, महोगनी और एबोनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, अक्षांश समांतर के विपरीत सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं, ये सही है। दोपहर का सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के से परे किसी भी अक्षांश पर कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, यह हिमालय का मूल भाग ग्रेनाइट का बना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार, आग्नेय और कायांतरिक शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है, ये गलत है। कथनों पर किसके बारे में बचाएगा, उपयुक्त में से कौन सा एक मिनट। हिमालय पर्वत की ऊंचाई में भिन्नता पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में अधिक होती है, सही कथन पूछ रहा था, ये भी गलत है। 1 मिनट, दूसरा शायद है, ये सही है। पूछ क्या रहा है, तीसरा गलत है, लेकिन पहला और दूसरा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। ऊंचे यानी लगता में पूर्वी घाट थोड़ा टूटा टूटा है और पश्चिमी घाट जो है एकदम लग के है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब डिस्कनेक्ट नहीं है, ये रेगुलर है। इसके बाद क्या है, दूसरा, पश्चिमी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इन्हें प्रचित कहती है, ये गलत है। क्योंकि पश्चिमी जो भाग है वह ये रेगुलर है और पूर्वी भाग है जो थोड़ा टूटा फूटा है, तो इसका पहला कथन सही है। तो इसमें सही है गलत पूछ रहा है, तो क्या है, अच्छा ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, तो ये सही है। गोदावरी नदी पर स्थित माजुली कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो इसका ये दूसरा गलत है, सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और इसका दूसरा है, नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े क्षेत्रों और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्रों तक को शामिल करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या अक्षांश समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतुओं में अंतर एक दिन में जो प्राप्त होने वाले सूर्य के
प्रकाश की अवधि को प्रभावित करता है। सही है। किसी स्थान की वनस्पति तापमान, वायु की आर्द्रता, वर्षा और क्षेत्र की स्थलाकृति से निर्धारित होती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, यह नदी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती और कबानी है, ये भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, एल नीलो भूमध्य रेखीय उष्ण सागरीय जो है धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरिवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर जो है प्रतिस्थापित हो जाती है, सही है। एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को प्रभावित करता है, तो इसका क्या, दोनों ही कथन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भौतिक विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें क्या है, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में तरुण, दुर्बल और लचीली है, सही है। इसके बाद भावर एक संकीर्ण क्षेत्र है, यहाँ धाराएं और नदियाँ बिना किसी उचित सीमांकन चैनल के पुनः उद्गम होती हैं और दलदली स्थिति में पैदा होती है, क्या है, ये गलत है, ठीक है। ये 10 से किलोमीटर क्या है, भावर है, जो जिसमें क्या है नदियाँ जो विलुप्त हो जाती हैं लेकिन आगे चलकर रीअरेंज मतलब रीइमर्ज हो जाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने नदीय द्वीपों और बालू रोधिकाओं के लिए जाना जाता है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल 2 ऑप्शन सही है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम द्वीप समूह की बात करें तो क्या है, अंडमान के द्वीप 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह से अलग होते, सही है, ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी सही है। इसके बाद है क्या है, अगला क्या है, निकोबार पर स्थित माउंट थुइलर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये गलत है, ठीक है। ग्रेट निकोबार की जो माउंट थुइलर की बात करें तो ग्रेट निकोबार की है, अंडमान की नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूरी तरह से प्रवाल से निक्षेप से निर्मित है, ये भी सही है। यहाँ लगभग 36 द्वीप हैं जिनमें से सभी मूल जातियाँ निवास करती हैं, ये भी सही है। तो इसका क्या है, 1 2 3, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 बी, ठीक है, 1 2 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक नदी, एक उद्गम स्थल, ठीक है। अगर हम सिंधु की बात करें तो इसमें क्या है, सिंधु बोखरचू हिमनद से, बोखरचू हिमनद सही है। इसके बाद क्या है, सतलज राजस्थान, ये भी सही है, राजस्थान से। अलकनंदा सतोपंथ हिमालय, सही है। चम्बल जो है अरावली की पहाड़ियों से, ये भी सही है, लेकिन नहीं, चम्बल जो है अरावली की पहाड़ियों से नहीं, ये कहाँ से, ये चम्बल शायद है अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है, ठीक है। तो ये गलत है और बाद बाकी सही है, तो इसका सही योग में होगा, यानी 3 सही योग में है, ठीक है। फिर हम पता करेंगे तो हम बताएंगे चम्बल कहाँ से निकलती है, अभी ध्यान नहीं है। तो निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, देशांतर, हिमालय पर्वत, समुद्र तट से दूरी, स्थानीय उच्चावच विशेषता। उपयुक्त कारकों में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभाव डालता है, तो इसमें क्या, ये तीनों ही है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों मतलब चारों। इसमें क्या, रोजवुड, महोगनी, एबनी वृक्षों की प्रजातियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं। अभी अभी एक क्वेश्चन था, तो इसमें क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के रूप में ये पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति क्या है, जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 79 में राज्यसभा की सभापति और उपसभापति का वर्णन है, नहीं है, गलत है। ये क्या 89 में है, तो ये गलत है, 89 में है। इसके बाद क्या है, दूसरा, कृष्णकांत दूसरे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। ये क्या पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, दूसरे नहीं थी। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और इनमें उनकी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली से संबंधित प्रावधान शामिल करता है, ठीक है, सही है। सरकारी समितियों के उन्नयन का प्रावधान राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से रूप में किया जाता है, ये सही है। एक से अधिक राज्यों की सहकारी समितियों बहु राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है, ये भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, वित्त विधेयक में सरकार के व्यय के वित्त पोषण पर प्रावधान मिलता है, जबकि एक विनियोग विधेयक धन निकासी की मात्रा और उद्देश्य को निर्दिष्ट करता है। दूसरा, विनियोग और वित्त विधेयक दोनों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, सही है। इसमें क्या, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल का काम कार्यक्रम PMKK को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना के रूप में नया नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सही है। दूसरा है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश भर में अल्पसंख्यक और शिल्पकार समुदाय के कौशल उद्यमिता और एवं नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित है। ये क्या, ये गलत है, ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और ये क्या, हमारी धरोहर भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए तैयार की गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सही है, तो इसके सही आंसर हो जाएंगे केवल 2, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी SPI को प्रतिस्पर्धात्मकता और सामाजिक प्रगति अनिवार्यता संस्थान द्वारा संकलित किया जाता है, ये सही है। दूसरा है, भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM द्वारा जारी की जाती है, यह भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 1934 में MN राय ने पहली बार संविधान सभा का विचार रखा था, ठीक है। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव हुए, तो ये सही है दोनों ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। तो आज की ये जो है वीडियो जो है दृष्टि IAS संस्थान की 3 जो टेस्ट नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कल हम आपको टेस्ट नंबर 4 लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।